ब्लैक मैजिक में ऐसा लगता है कि सुइयाँ चुभ रही हैं। कई बार हमने ऐसा सुना भी है कि मतलब हमारे पॉडकास्ट में लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर करा है कि ऐसे शक करा किसी एक तांत्रिक क्रिया में, तो उन्होंने ऐसे स्पिट करा तो सुइयाँ गिर रही हैं, एक्चुअल ऑल पिन्स, और कई ऐसे चाकू प्रकट हो रहे हैं स्टील, मतलब उस वो वाले। तो ऐसा कैसे हो जाता है ब्लैक मैजिक में कि सुई फिजिकली दिख रही है निकलती हुई जो पहले नहीं थी? तो ये जो चीजें आप बोल रहे हो कि कीलें निकलती हैं और ये पिन निकलती है, सारी चीजें होती है, देखो बच्चा, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके शरीर में अंदर जाकर क्या क्या बना रही है आप सोच नहीं सकते। मेरे पास एक बहुत टाइम पहले केस आया था जिसके पेट के अंदर सांप बन गए थे। व्हाट? जिंदा सांप? जिंदा और वो जब निकले तो वो सांप थे? वो सांप थे वो। मैम सही बताओ मैम ये सच में यकीन नहीं हो रहा तो अब भाई मैं जब कभी ऐसा होगा तो मैं आपके लिए वो एक्सरे करा करा के रखा करूंगी। मतलब सांप बन गए? हाँ निकले भी थे वो? हाँ, जब इलाज हुआ उनका, जिनसे उन्होंने करवाया, वो एक मौलवी के पास गए थे करवाने के लिए, तो उन्होंने निकाला उनको बकायदा शरीर में से। निकाला कैसे? अब उनकी अपनी क्रिया होगी करने की। और ये बने कैसे? ब्लैक मैजिक के थ्रू ही बन गए? उनको कोई चीज खिलाई गई थी, अच्छा। जैसे कुछ मीठा उनको कोई चीज सिद्ध करके खिला दी हो, या कोई चीज ऐसी जो उनकी बॉडी में जाकर फिर एक रूप ले लिया, उस नेगेटिविटी ने आकार ले लिया, तो वो सांप बन गए थे उनकी बॉडी मैम के। ऐसे अगर सांप अंदर होगा तो आदमी मर ही नहीं जाएगा अगर जिंदा रहा तो वो मरणासन ही था वो व्यक्ति, तभी तो सबके पास जा रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पेट में इतना दर्द है, इतना दर्द है, मैं कोई भी इलाज करा लूं वो ठीक ही नहीं हो रहा। जब हमारे पास आया था तो हमें भी नहीं समझ में आया कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है, मैं तो इन चीजों में उस समय डील कर ही नहीं रही थी। तब वो किसी मौलवी जी के पास गया, फिर उसने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा उन्होंने बताया, तो हमारे पेट में कुछ था, क्योंकि टच कर रहे थे तो लग रहा था कि कुछ है जो रेंग रहा है अंदर। क्या बात कर रहे हो? बाप रे मैम, ब्लैक मैजिक की वैसे कहते हैं कोई लिमिट नहीं है? लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कोई और एंटिटी बिरबिट टाइप की खतरनाक कोई नहीं, बिरबिट तो रजनीकांत है इनका। अच्छा, कोई अमिताभ बच्चन भी है? कोई अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन आपका खईस है। अच्छा, शाहरुख, सलमान? सलमान खान आपका जिन है। और कोई अपकमिंग सुपरस्टार जैसे आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन? भाई फिर तो ऐसा करो, खाना पीना सब मंगा लो, बैठते हैं खूब सारी बात करते हैं। कोई एक्ट्रेस भी होती है मैम? एक्ट्रेस? बोबा। अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस? ये कटरीना है, कटरीना। आप कैटरीना ले लो, आपका जो मन आ रहा है वो बना लो। चलो ये तो मजाक हो गया। वैसे क्या बोबा बोबा जो होता है वो आपको बेसिकली वो इफेक्ट करता है, ये आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी तरीके से तकलीफ नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ क्या होता है कि आपके साथ काम तब करेगा जब इसको किसी को परेशान करना होगा। इसकी ड्यूटी ही सबको परेशान करना है, एक तरीके से एक खौफ बनाना है। एक तरीके से आप ये कह लो, इसको इसी मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है कि भूतों की मार्केटिंग करो और लोगों को परेशान करके ये दिखाओ कि हाँ भूत होते हैं, लोगों को डरना चाहिए हमारी कौम से। ये वो काम करता है। बहुत सिंपल वे में समझा लूं, वैसे अगर तंत्र शास्त्र में जाओ तो इनकी अपनी अपनी एक अलग अलग चीजें होती हैं। ये काम करता है, या आपकी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है सोते समय। कई लोगों को स्लिप पैरालाइज आता है। आपको याद है आप उठना चाहते हो पर आप उठ नहीं पा रहे। इसके दो कारण होते हैं, एक सात्विक और एक नकारात्मक। तो जो सात्विक होता है उसके अंदर या तो आपके कोई पितृ हैं जो आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, हमारा ये कर दीजिए, ये पूरा कर दीजिए। या तो ये कारण होता है, या फिर ये होता है कारण जो नकारात्मक होता है, बोबा। ये आपकी छाती पर बैठ जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी को पूरा सुन कर देगा, आप चाहकर भी नहीं उठ पाओगे, और 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट आप इसके कंट्रोल में रहोगे। मैम वैसे टेक्निकली ऐसा कहते हैं कि जैसे तुम्हारा माइंड सोता रहता है और तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, तो तुम्हारी वो सेंसेस काम नहीं करती हैं, तो ऐसा लगता है कि तुम एकदम स्टिफ हो गए, तुम हिल नहीं सकते क्योंकि इस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा, और लेकिन आँख खुल गई हैं। तो इसे कहते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस। इतना तो मैंने सुना है। तो ये अलग है मतलब, या फिर ये वही चीज़ है एग्जैक्टली वैसी ही चीज है, लेकिन ये उसका होना, उसकी प्रेजेंस ऐसी ही है। अब वो है या नहीं है उसके अंदर तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई,
चेक करना पड़ेगा। क्योंकि मैम बहुत कॉमन है ये स्लीपिंग पैरालिसिस जो लोगों को हो जाती है, तो हर किसी के लिए नहीं कह सकते कि बोबाई है या हर किसी के लिए नहीं कह सकते ना, ये तो चीजें चेक करे बगैर आप किसी को भी नहीं कह सकते। जो ये कह देते हैं ना, जिनको कुछ समझ नहीं आता कि आपके साथ कुछ नकारात्मक हो रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर कुछ किया करा है, मैं उस चीज पर ट्रस्ट ही नहीं करती। ये चीजें बहुत स्टेप बाय स्टेप चेक करनी पड़ती हैं। इन चीजों को आपको बहुत तसल्ली के साथ देखना पड़ता है, अपनी हर विद्या के साथ, जिसके अंदर आपकी एस्ट्रोलॉजी भी आती है, जिसके अंदर आप ठाकुर जी से भी पूछोगे, जिनके पास है सुप्रीम पावर से कनेक्शन, आप उससे भी पूछोगे। फिर उसके बाद सामने वाले के साथ में उन चीजों को टाई किया जाता है कि क्या आपको ये चीजें महसूस हो रही हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये चीजें लग रही हैं तो कुछ ऐसा है, ये है, मतलब आप एक चीज पर संशोधन कर ही नहीं सकते कि ये सिर्फ आपके ऊपर भूत प्रेत या ये चीजें हैं। मेरा आपको इन लोगों के बारे में बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि लोगों को पता ही नहीं है कि इनकी वैरायटी कितनी बड़ी और कहाँ कहाँ तक है और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो बोबा है ये सिर्फ डराता है। ये सिर्फ डराता है, ये एक छोटे बच्चे की तरह ना सिर्फ आपको छेड़ने का काम करता तो या अगर पितर आते हैं तो वो कुछ काम करवाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। अगर बोबा आएगा तो वो डराएगा, और वो किसी पे भी आ सकता है, कुछ पर्टिकुलर किसी है। के नहीं नहीं, वो फिर आपके साथ में वो चीजें होनी चाहिए, आपके गण उस समय इतने कमजोर होने चाहिए, या आप पर्टिकुलर ऐसी कोई जगह से निकले हो जहां से वो आपके साथ अट्रैक्ट होके आ गया हो, अच्छा, तभी वो आपके साथ आएगा। ऐसे नहीं ना आप घर में बैठे, अब अपन लोग बैठे, अब अपन कहें आजा बोबा आजा, तो बोबा ऐसे थोड़ा ना आएगा। ये हम और आप जैसे नहीं है, ये इंसान है जो फितरत बदलता है। भूतों के अंदर बहुत ईगो है, बहुत ईगो है भूतों की, और इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वही पूरी होगी तभी आपके साथ आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे अच्छा कि कोई किसी के साथ भी कभी भी चल देगा कि चल भाई ये जा रहा है तो चल इसके साथ चल दूं। नहीं, कुछ तो ऐसे जिन्हें जब तक आप छेड़ोगे नहीं वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आपने छेड़ दिया फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वैसे अगर इनका साया तुम्हारी बॉडी पे आ जाए तो हम ये भी नहीं करते वैसे, सिर्फ और सिर्फ रात को बस वो मैं कह रही हूँ ना, छोटे बच्चे की तरह है। एक तरीके से कह लो, आप इनका छोटा चेला कह लो, आप इनका नटखट हाँ हाँ आप बट मैम इस पे भी बहुत चीजें वैसे भी वर्क करती होंगी, जैसे घर का वास्तु कैसा है, घर का ऑरा कैसा है, बिल्कुल कमरे करता का है, कैसा है। बिल्कुल। अगर वो अच्छा है, चाहे आपके ग्रह कैसे भी हो, अगर आपका आसपास सराउंडिंग अच्छी है तो भी आप बचे रहो। बिल्कुल बचे रहोगे। जैसे बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है, जो घर होते हैं ना जिनके आगे रास्ते बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और अगर उनकी एंट्रेंस साउथ की हुई और उनके वास्तु के अंदर कुछ चीजें गड़बड़ हुई, तो ऐसे घरों के अंदर ऐसी चीजों का वास जरूर होगा। अगर वो, लेकिन तब होगा जब बिल्कुल कॉर्नर का ही मकान हो। पर उसके अंदर मैं वही आपको बोल रही हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये कोई एक या दो लाइन में निबंध लिखने वाली चीज नहीं है, ये कम से कम 20, 50, 100 पेजों की एक पुस्तक है, जिसे पढ़कर ही आप ये संशोधन निकाल सकते हो। यस इट इज। और या फिर आपके ऊपर ठाकुर जी विराजमान हो, जो एक बस ऐसे आए और बता दे कि हाँ भाई ये चीज है। अब आप जाके आप लोगों से पूछिए जो बात कर रहे हैं ना इनके बारे में, उनसे पूछिए आपको वैरायटी पता है, तो वो कहेंगे ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, जाने कितने सालों में ये चीजें निकल के आई, और अभी तो अनगिनत ऐसी चीजें जो हमें भी नहीं पता, शायद हम भी अनभिज्ञ हैं उन चीजों से। धीरे धीरे करके वो निकल के आएंगी। बंगाल के अंदर एक ऐसी ही चीज होती है जिसे कहते हैं जोखा। अच्छा, वो क्या काम करता था? वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के खजाने को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। अच्छा उसे एक तरीके से लोग आप कह सकते हो कि आप अपने गेट के बाहर खड़ा कर दिया आपने कि अब तुम हमारा ये खजाना है, इसकी रक्षा करो। तो उनकी एग्जिस्टेंस कैसे मालूम पड़ती थी कि वो यहाँ पे हैं? आप जाके घुस के देखो उस खजाने के पास, आपको सब कुछ पता लग जाएगा वो है या नहीं है। आपको मतलब अगर चोरी करने के मोटिव से कोई जाता, हाँ हाँ, तो वो तो पर्टिकुलरली इंसान उनको वहां पर रखते थे, जनरेट किया जाता था और उनको रखा जाता था कि आप यहाँ पर रहोगे और आपके होते हुए हमारे खजाने की चोरी नहीं हो सकती। पर एक भूत कैसे सोने को प्रोटेक्ट कर सकता? भूत किस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? पर कहते हैं ना कि सोने से तो दूर जाते हैं ये। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ एक आपने आजकल सुना होगा, बहुत आजकल वो चल रहा है, फेमस है,
लोग उसको मानते हैं कि ये पैसे देने वाला स्टोन है। एक तो आधी अधूरी जानकारियाँ हमारे देश में इतनी हैं कि क्या बोलूँ मैं? बहुत मज़ा आ जाता है सुन के मुझे, दिल खुश हो जाता है मेरा और मेरे को लगता है तू ही गलत आ गई त्रिशला। एक स्टोन है पायराइट, जिसे लोग बड़ा वो मानते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव है और ये जो है ना पैसे को अट्रैक्ट करता है। यस, करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन अगर आप उसके बारे में बहुत डेप्थ तक जानने की कोशिश करोगे, अगर आपने गलत वास्तु के घर में उसको रख लिया, ये मूर्खों का सोना कहलाता है। इसका नाम है मूर्खों का सोना, अच्छा। ठीक है? अगर आपने उसको घर के अंदर रख लिया गलत वास्तु में, तो ये ऐसी चीज़ों को आमंत्रण देने का भी काम करता है। तो हर एक चीज़ का प्लस और माइनस है, हर एक चीज़ का प्लस और माइनस है। हमारे ग्रह हमें पॉजिटिव भी देते हैं तो नेगेटिव भी देते हैं। सही बात। ऐसा थोड़ी ना है कि जिसका हमेशा हर कुंडली के अंदर राहु सिर्फ जो है वो नेगेटिव ही नेगेटिव देगा या तांडव ही मचाएगा या भूत प्रेत और तंत्र मंत्र ही देगा, ऐसा तो नहीं है। जिस कुंडली के अंदर राहु अच्छा है वो उस इंसान को बहुत अच्छा राजनेता बना देता है, अभिनेता बना देता है, फेम दिला देता है। आप लोग जो इतना प्रसिद्ध हो रहे हो आजकल इंटरनेट के ऊपर, कहीं ना कहीं आपका राहु आपको कहीं तो सपोर्ट कर ही रहा है उस चीज के लिए। और ये जोखा वैसे आपको हार्म नहीं करता कि जैसे सोना, अगर आप उसके गली में घुसोगे तो वो मारेगा भाई। और जिस ओनर ने उसको वो किया है सिद्ध किया है, उसको कोई हार्म वार्म नहीं, कुछ उसका तो वो सेवक है, तो वो जो भी वो मांगता है वो उसको टाइम टू टाइम दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसकी जगह में घुसे तो फिर वो आपका करेगा नहीं, जरूर, उड़ा उड़ा के मारेगा। फिर तो उड़ा उड़ा के मारेगा। अब वो कैसे मारेगा वो तो ट्राई एंड टेस्टेड। अच्छा मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बीच में उठी थी। आपने कहा था कि ये चीजें तंत्र मंत्र महाभारत के टाइम से हो रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। जरा मैं चाहता हूँ आप बात करो कि क्या हो रहा गलत तार्क छेड़ रहे हो। महाभारत यानी कि मेरे ठाकुर जी, गड़बड़ हो जाएगी यार। मैम नई चीजें पता चल रही हैं, ऑडियंस को, हम भी चाहते हैं। महाभारत की जब बात होती है तो हम बात करते हैं अर्जुन की, युधिष्ठिर की, भीम की, लेकिन बहुत कम जगह आपको सुनाई देगा नकुल और सहदेव के बारे में। हाँ जी। नकुल जो थे वो पूरे विश्व के सबसे खूबसूरत पुरुषों में से आते थे, हैंडसम, मतलब अपीयरेंस वाइज। बिल्कुल, ओके। ठीक है। और जो सहदेव थे वो महाभारत के जाने माने ज्योतिषियों में आते थे। अच्छा। अब संबंध को थोड़ा सा हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। शकुनी के बारे में सुना है? शकुनी मामा, हाँ हाँ हाँ। शकुनी के पास पासे थे। आपको पता है वो पासे किससे बने थे? नहीं। उनके पापा की हड्डियां थी रीढ़ की बेसिक। हड्डी। अच्छा। उनके पापा की रीढ़ की हड्डियों को बनाकर तराश कर वो पासे बनाए गए थे और मंत्रों से तंत्रों से उसको सिद्ध किया गया था, तभी वो जो बोलते थे वही आता था। मैम ये तो वही बात हो गई जो हम कर रहे थे अभी, कि बच्चों का हार्ट निकाल के वो कर लिया उन्होंने Exactly, अपने तो पिता की हड्डियों से। बिल्कुल बताओ, जी, पासे बना बिल्कुल लिए। जी, बिल्कुल। और 100 कौरव कैसे हुए थे? ये क्वेश्चन आता है कि 100 बच्चे कैसे हो सकते हैं, तो प्रैक्टिकली और एक साथ। और हमारी साइंस अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। 100 घड़े बनाए गए थे। 2 साल तक उन घड़ों के अंदर तेल और औषधियों को, और एक जो जब उनकी माँ गर्भ से थी तो उनको वो बच्चा हो नहीं रहा था, तो वो बड़ी परेशान हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही हाथों से अपने गर्भ को नष्ट ऐसे जोर से मारा, पुश किया, तो पीसेस, एक तरीके से भ्रूण जैसे निकलते हैं, पीसेस जो निकले, उन पीसेस को अलग 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 उसमें, जो अभी हम कच्चे कलवे की बात कर रहे थे, अच्छा। ठीक है, अलग 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 उसमें रख के और उसको सिद्ध किया गया तंत्र से। तंत्र से। और ये चीज हो सकती है, करा तो ये ऋषि ने था, लेकिन ये चीज हो सकती है, इस चीज का ज्ञान अपनी बहन को किसने दिया? शकुनी ने। वो तांत्रिक थे मतलब खुद। बहुत जबरदस्त तांत्रिक थे शकुनी, बहुत जबरदस्त तांत्रिक थे। और उनकी मृत्यु भी आसानी से हो नहीं सकती थी। श्री कृष्ण जानते थे ये बात कि उनकी मृत्यु इतनी आसानी से हो नहीं सकती, और जब तक वो दिमाग जिंदा रहेगा तब तक तो विनाश होता रहेगा। तो उन्होंने सहदेव से कहा कि काल की घड़ी की कैलकुलेशन करो, गोचर की कैलकुलेशन करो, ग्रहों की कैलकुलेशन करो, कि कोई तो ऐसा पल, कोई तो ऐसी घड़ी होगी जिस वक्त ये कमजोर होता होगा।
तब सहदेव ने उनको मारा था। इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है बेटा जो लोगों को पता ही नहीं है। उनको तो क्या लगता है ये आंटी आके बकवास करती। वो तो मैम लंगड़े थे, उन्हें देख के लगता था ये तो ऐसी। मैम वो अपनी लंगड़े टांग थे क्यों नहीं नहीं। ठीक कर पाए फिर नहीं, तंत्र वो से? लंगड़े थे नहीं, उनको लंगड़ा बनाया था उनके फादर ने। अच्छा, उनके फादर ने उनका घुटना तोड़ा था इसलिए कि तुम्हें याद रहे कि हम लोगों के साथ क्या गलत हुआ है, और उसका बदला लेने के लिए तुम वहां रहो हस्तिनापुर में हमेशा। उस अपमान को तुम हर पल याद करते रहो। ऐसे तो वो आंख से भी काने थे। तो इतिहास इन्हीं चीजों से तो लोगों ने फिर एक तरीके से कहावतें बनाई कि काना लंगड़ा, इस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर ना हमारी 1 to 1 चीजों के साथ जुड़ी होती हैं। टाइम बहुत कम होता है इसलिए चीजें तो बहुत है बताने के लिए, और हर बार टॉपिक चेंज हो जाता है, रह जाता है, पर जाते जाते कुछ चीजें आपको बता के जाती हूँ। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल उनके लग्न का मालिक है, उनके 4th हाउस का मालिक है, उनके 9th हाउस का मालिक है, ऐसे व्यक्तियों के अगर हाथ लाल रहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहिए बाय मेडिटेशन, पूजा पाठ, या फिर आप अपने किसी गुरु के सानिध्य में अपने आप की एक प्रोटेक्शन जरूर रखिए, वरना आपके साथ ऐसी चीजें बहुत आसानी से अट्रैक्ट होकर आ जाएंगी। ये लड़कियों के साथ है या सबके साथ है, लड़की लड़का सब, कोई भी जेंडर हो, 3 जेंडर है, तीनों के साथ है। मैं तो एक नॉर्मल मनुष्य के लिए बता रही हूँ, इसमें कोई जेंडर के ऊपर नहीं है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर है, शुक्र कमजोर कहाँ होता है? शुक्र कमजोर होता है 6ठे घर में और 9वें घर में। वैसे तो लग्न में भी बोलते हैं, लेकिन लग्न इतना फिर भी नहीं होता, टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाती हैं, पर 6ठे और 9वें घर में शुक्र बहुत कमजोर होता है, राशि वहां पर कोई भी हो। ऐसे लोगों की हथेलियां अगर वाइट रहती हैं तो ऐसे लोगों को देवी उपासना जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, वरना ये जल पिशाच का मतलब ये नहीं कि कोई आपके साथ में उठ के भूत प्रेत या पिशाच ही आ जाएगा। आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी जो कि रिलेटेड टू वाटर होगी। अब इतना ही होगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो ही आपको पानी से इन्फेक्शन हो गया, यही प्रॉब्लम है, आप बीमार पड़ गए, बार बार आपको यही दिक्कत हो रही है, आपको पानी से ड्राइनेस आ रही है, आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, आपको डैंड्रफ होता जा रहा है, आपको सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई पानी की वजह से। पानी से होता है बालों का सिरोसिस, एक दिक्कत होती है मेडिकल टर्म में, वो होने लग जाता है। तो ये कब है? जब आपकी एक चीज के साथ दूसरी चीज मिल रही हो। उपाय भी इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी वो चीज आपके साथ उस टर्म्स एंड कंडीशन पे खड़ी है तो वो डेफिनेटली आपको लगेगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि नेगेटिव है, नक्षत्र से शत्रु है या डिग्री वाइज कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति की अगर हथेलियों का रंग गुलाबी होगा तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी चीजें किसी को दे नहीं। धोखे भी ना दे चाहे। नहीं, कपड़े की बात केवल कपड़ा नहीं है, आप किसी को आशीर्वाद भी ऐसे मत दो कि मैं दुआ करती हूँ तेरे लिए ऐसा हो जाए। अच्छा, आप खाली हो जाओगे, आपका भाग्य ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे के पास तुरंत। अरे बाप रे। ऐसे इंसानों को पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे मजाक, मतलब मैं बोलता ना, मेरी उम्र भी तेरे को लग जाए, सही में भी लग सकती है। जिसको जल दोष होता है, जैसे मैंने आपको बताया जल पिशाच वाला जो है, ये चंद्रमा और शुक्र की वजह से जल दोष लग जाता है कुंडली के अंदर। चंद्रमा के जब आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता तो विशेष करके ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन देखिए, कुंडली केवल 1-2 लाइन या 3 लाइन में बता देना नहीं है, कुंडली एक बहुत बड़ा ज्ञान है।
जिसे अर्जित करने में मुझे तो अपने जीवन के 36 साल देने पड़ गए, अब पता नहीं लोग कैसे 36 दिन में कुंडलियां देखना सीख गए। सही बात है। मेरे को तो नहीं पता, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना और देना पड़ेगा, तब जाकर मुझे लगेगा कि हाँ मैं कई हद तक आई हूँ। सही बात है। तो जब चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता, तो ये भी एक तरीके से जल दोष उत्पन्न कर देता है आपकी कुंडली के अंदर। लेकिन उस टर्म्स पे आपकी जो D10 चार्ट है, हर कुंडली के अंदर बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, है ना? तो D10 चार्ट के अंदर अगर चंद्रमा का किसी तरीके से संबंध बन रहा है राहु के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को अपने हाथ से किसी को पानी भी कभी नहीं पिलाना चाहिए। वो भी उसके विनाश का कारण बन जाएगा। उसके इमोशंस उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके रिलेशंस खराब होंगे, उसके घर में हमेशा पीड़ाएं बनी रहेंगी, उसके अपने लोगों के द्वारा उसके ऊपर बार बार घात होगा, धोखा मिलेगा। वो अपने घर में अपनी पूरी जिंदगी दे दे, फिर भी उसको रिटर्न में एक सिंगल पाए नहीं मिलने वाली। तो फिर ये तो मतलब यही है कि छोटे बच्चों की बचपन में ही कुंडली चेक करा लो, कभी मत कराओ। तो फिर उन्हें पता कैसे रहेगा लाइफ लॉन्ग क्या? 18 के बाद कराओ ना। 18 तक उनकी लाइफ की इतनी सात्विकता रखो, उनको छोटी छोटी चीजों में उनके जो दिन की रोजाना रूटीन लाइफ है उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजों को उसके अंदर आप डाल के रखिए कि उनके ये जितने भी दोष हैं या उनकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटीज हैं वो अपने आप ही। फिर तो ये 18 के बाद भी कर सकते हैं। 18 के बाद ही करना चाहिए। छोटे बच्चों की कुंडली मैं तो नहीं देखती अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत गंदा ना हो रहा हो, 18 से पहले भूत चढ़ गया हो फिर क्या करे आदमी? फिर हमारे पास आ जाए। अच्छा, फिर इस बार जब भूत उतारेंगे तो आपको साथ बैठाएंगे। आपके पास या सर के पास? सर के पास। मैं तो भाई हमारे अंदर घुस जाए तो नहीं घुसेगा। हाँ, पहले आप हमारा चेकअप कर लेना, हमारे तो नहीं बन आप रहे। लोगों के अंदर कैसे घुसेगा बताओ? आप इतनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ काम कर रहे हो, कैसे घुसेगा? और आप जैसे लोग आके हमें ब्लेसिंग्स देकर जाते हो। फिर बताओ कैसे घुसेगा? ठाकुर जी की असीम कृपा है आप लोगों के साथ। अरे मैम, मजा आ जाता है आपसे बात करके, क्योंकि आप एक तो अच्छी बात आपकी ये भी लगती है, आप ठाकुर जी की बात, ठाकुर जी का नाम लेकर आते रहते हो, तो ऐसा लगता है कि बस वो साथ है तो फिर क्या ही टेंशन है। और हर बारी कुछ नया ही बता के जाते हो, जैसे आज इस बार बताया नया ज्ञान, मजा आ जाता है हर बार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।